उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अवैध मदरसा ढहा दिया। इसके बाद वहां हिंसा फैल गई। भीड़ ने पुलिस और नगर निगम के अमले पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। लगभग 300 पुलिसकर्मियों और निगम कर्मचारी घायल हुए हैं। हल्द्वानी में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। साथ ही दंगाइयों की पहचान की जा रही है। हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके, जिन्हें फोर्स ने तितर-बितर कर दिया। इसके बाद दूसरा जत्था आया और उसने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। संपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली है। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का। शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे, जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी। कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर कहा कि अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। जिन लोगों ने हमला और आगजनी की है, उनकी पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिसर्स के साथ हालात की समीक्षा की बैठक की है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फोर्सेस से अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला? उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में बने एक अवैध मदरसे को गुरुवार यानी 8 फरवरी को बुलडोजर से गिरा दिया था। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए भी एक बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, उसे भी गिरा दिया गया है। इससे गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर पथराव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों को जला दिया गया। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी गई। इससे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। आज स्कूल कॉलेज भी बंद रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री की 4 और पीएसी की 2 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस हाई अलर्ट पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार रात हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर समेत अनेक जिलों में मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अफसरों को भी फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि वे इलाके में धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय बनाकर रखें। जरूरत के मुताबिक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। अहम स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी जिलों में डीजीपी मुख्यालय से निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।